नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब डॉट गुरु में। आज हम आपको बताने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 से होने वाले बदलाव के बारे में। जी हाँ साथियों, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है वो शुरू होने वाला है। तो ऐसे में 1 अप्रैल 2021 से क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं वो सारे हम आपको बता देते हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से होने वाले बदलाव हैं वो पूरे वर्ष लागू रहेंगे और आम आदमी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। हम आपको बताने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में। हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें ताकि आगे भी आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें। आज का वीडियो और 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुजुर्गों से। जी हाँ साथियों, वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए की गई है। हरियाणा में खट्टर सरकार ने मासिक पेंशन में वृद्धि कर दी गई है और वो भी अब महीने के 2500 रुपए मिलेंगे और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी। और बुजुर्गों के लिए हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी घोषणा है, यानी कि हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को 2500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है, वो भी 1 अप्रैल 2021 से। आगे हम बात करें तो 1 अप्रैल 2021 से और क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं और क्या नए नियम लागू होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी और नए नियमों के बारे में आपको बताया जाएगा वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए, यानी कि आपके हर नियम काम आने वाले हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। तो साथियों आप वीडियो को अंत तक देखें। पीएफ से जुड़ा एक नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है और यह नियम विशेष रूप से उन लोगों पर असर डालेगा जिनकी इनकम ज़्यादा है और पीएफ में अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं। दरअसल इस बार बजट यह घोषणा की गई थी कि जिन लोगों का भी किसी वित्तीय वर्ष में पीएफ में जिसका सालाना योगदान 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उन्हें इसके ब्याज पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। यानी कि सालाना आपका जो पीएफ है वो 2.5 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा हो रहा है और इस पर आपको जो ब्याज मिलता है वो टैक्स के लिए छूट नहीं दी गई है। साथ ही इस 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले नियम से 1% से भी कम कर्मचारी हैं वो प्रभावित होंगे। जो लोग 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से अधिक का योगदान कर रहे हैं, उनकी संख्या ईपीएफ में योगदान करने वालों की कुल संख्या का 1% से भी कम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या 6 करोड़ है। अगला बड़ा नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 4 श्रम संहिता के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। 1 अप्रैल 2021 से नए श्रम कानून को लागू करने की तैयारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए श्रम कानून लागू होने पर कंपनियों को अपने सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी और दिए जाने वाले भत्ते में बदलाव करने होंगे। ऐसा इसलिए कि नए कानून के अनुसार किसी कर्मचारी के भत्ते कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकते। इस नियम का पालन करने के लिए नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के मूल वेतन को 50% तक बढ़ाना होगा। कुल वेतन के 50% तक भत्ते को सीमित करने से स्टाफ की ग्रेजुएटी पर नियोक्ता का भुगतान भी बढ़ेगा। जो किसी कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक काम करने वाले स्टाफ को दिया जाता है, इसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पहले की तुलना में ज़्यादा लाभ मिलेगा। यानी कि नई परिभाषा के अनुसार वेतन से बोनस, पेंशन और पीएफ योगदान, कन्वेंस भत्ता, एचआरए, ओवर टाइम और ग्रेजुएटी को बाहर करना होगा। यानी मूल वेतन का हिस्सा 50% या फिर उससे भी अधिक रखना होगा। माना यह जा रहा है कि नया श्रम कानून आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों के इन हैंड वेतन में कटौती हो सकती है। वहीं दूसरी ओर भविष्य निधि यानी कि पीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम पर होने वाली कटौती भी बढ़ सकती है। और अब हम आपको बताने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाली नई पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ साथियों, रिटायरमेंट के बाद एवं बुढ़ापे में पैसों की तंगी से न जूझना पड़े, इसके लिए अभी से निवेश बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भी आपके पास एक इंश्योरेंस प्लान लेना ही जरूरी है। वहीं 1 अप्रैल से बीमा विनायक यानी कि आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को सरल पेंशन योजना लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
अगर आपको ये जानना है सरल पेंशन योजना क्या है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इस योजना के तहत आपको न्यूनतम वार्षिक राशि 1,000 रुपये होगी। इसके अलावा नई गाइडलाइंस के तहत अब उपभोक्ताओं पॉलिसी को 6 महीने के बाद किसी भी समय सरेंडर भी किया जा सकता है। वहीं IRDAI ने इस साल पहले से अब लोगों के लिए प्लान का चुनाव आसान हो जाएगा। अब हम आपको बता दें इस योजना से आपको क्या लाभ होने वाला है। सरल पेंशन प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितना पैसा आप निवेश करेंगे इसमें उतना पैसा मिलने के अलावा जीवन भर एम्यूनिटी का भी लाभ मिलेगा। IRDAI के नए नियमों के तहत एम्यूनिटी की रकम 1,000 रुपये प्रति महीना, 3,000 रुपये प्रति 3 माही, वहीं 6,000 रुपये प्रति 6 माही व 12,000 रुपये सालाना होंगे। अगर बीमा धारक की मौत हो जाती है तो उसके निधन के बाद जीवन साथी को उसकी मृत्यु तक एम्यूनिटी मिलती रहेगी। साथ में जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर जितने पैसे लगाएंगे वो 100% गारंटी के साथ में आपको रिफंड भी किए जाएंगे। साथ ही हरियाणा सरकार ने बजट में घोषणा की कि 50,000 युवाओं को मिलेगी निजी क्षेत्र में नौकरी, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से यह नियम लागू हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियां दी जाएगी। वहीं 21-22 में सिकरोना, फरीदाबाद, इंद्री, करनाल व जीवन नगर, सिरसा में 3 नए ITI शुरू हो गए। वहीं 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दी जाएगी। और अब हम आपको बताने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 से होने वाले एक नए बदलाव के बारे में। जी हाँ साथियों, 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसे में वित्त वर्ष में कई नए नियम और कायदों में बदलाव देखने को मिल सकता है और सबसे बड़ा बदलाव कर्मचारियों के काम के घंटों में होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक नए वित्त वर्ष में वर्किंग हाउस 12 घंटे हो सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और भविष्य निधि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह जरूर बता दें कि कर्मचारियों के वर्किंग हाउस में बढ़कर भले ही 12 घंटे हो रहे हो, लेकिन ऐसी स्थिति में सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। यानी कि अब कर्मचारियों का जो वर्किंग हाउस है वो 12 घंटे हो सकता है, लेकिन सप्ताह में केवल 4 दिन ही काम करना हो सकता है। इसी के साथ 1 अप्रैल 2021 से साल का चौथा महीना शुरू होने जा रहा है। हर महीने की पहली तारीख को कुछ ऐसे ही बदलाव होते हैं जिनका संबंध देश के हर आम और खास से होता है। 1 अप्रैल 2021 से भी ऐसा ही होने जा रहा है। सरकारी तेल कंपनियों हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती है। हाल ही के दिनों में घरेलू रसोई गैस कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद सभी की नज़र 1 अप्रैल पर टिकी हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि तेल कंपनियां महंगाई का बोझ बढ़ाएंगे और किसी तरह की राहत दे सकती है। इसी तरह हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा होती है। हाल ही के दिनों में इनके दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद देश भर में हाहाकार मचा है। साथ ही 1 अप्रैल 2021 से इंडियन बैंक के ATM से 2,000 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे। साथ ही 1 अप्रैल 2021 से SBI ग्राहकों के लिए KYC अनिवार्य होगी, यानी कि 1 अप्रैल से SBI के ग्राहकों को अपने KYC करवाना अनिवार्य हो जाएगा और सबकी 31 मार्च 2021 तक हो जानी चाहिए। जो ग्राहक ये काम नहीं करेंगे उनके खाते में सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं की राशि जमा नहीं हो सकती है। इस बारे में देश के सबसे बड़े इस बैंक ने पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस बैंक के ATM से 2,000 रुपये का नोट नहीं निकलेगा। जहाँ साथियों 1 अप्रैल 2021 से इंडियन बैंक के ATM से 2,000 रुपये के नोट नहीं निकलेंगे। हालांकि बैंक काउंटर से नोट हासिल कर सकते हैं। इंडियन बैंक ने कहा है कि ATM से कैश निकालने के बाद ग्राहक 2,000 रुपये के नोटों के बदलने छोटे नोट के लिए बैंक शाखाओं में आते हैं। इसे बचने के लिए हमने ATM में तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की लोडिंग को रोकने का फैसला किया है। तो अब इंडियन बैंक के ATM से आपको 2,000 रुपये का नोट नहीं मिलेगा, हालांकि बैंक से आपको 2,000 रुपये का नोट जरूर मिल जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 से फास्टैग की अपडेट के बारे में। जहां साथियों टोल प्लाजा पर मुफ्त फास्टैग नहीं मिलेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने कहा है कि 1 अप्रैल 2021 से ग्राहकों को टोल प्लाजा से फास्टैग खरीदने के लिए 100 रुपये देने होंगे। दरअसल फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए NHAI द्वारा अब तक टोल प्लाजा
पर फ्री फास्टैग दिया जा रहा था, जो अब फ्री में नहीं मिलेगा। उसके लिए 100 रुपये आपको देने होंगे। अगला बड़ा अपडेट है कोरोना के लिए 60 और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना के टीके लगेंगे। जहां साथियों 1 अप्रैल से देश में कोरोना टीकाकरण का एक और चरण शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों और 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को जिनका कोई तीसरी बीमारी है उनका टीकाकरण किया जाएगा। दोस्तों हमें कमेंट कर बताएं कि ये नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला है, तो इसमें आप क्या बदलाव चाहते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में। उम्मीद करते हैं ये नियम आपकी जिंदगी से आपसे जुड़े हुए हैं और आपके समझ में भी आए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।